अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम कंटिन्यूटी करेंगे कल की क्लास से। हमने कल लास्ट टाइम कैरोसल पढ़े थे क्लास में, और कुछ स्टूडेंट्स को इशू आया कि हम ये चाह रहे हैं हर कैरोसल में लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट और राइट साइड पे इमेज, या राइट पे इमेज और लेफ्ट पे टेक्स्ट, कुछ ये सिचुएशन हमारे पास होनी चाहिए। तो ये काम कैसे करेंगे हम लोग? इसके लिए कैरोसल लेके आएंगे हम पहले बूटस्ट्रैप से। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। बूटस्ट्रैप 5 पे आ जाते हैं। अभी हम यही वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस बूटस्ट्रैप 5 पे आके हम स्ट्रेट अवे कैरोसल लेके आते हैं। हालांकि काम आपको कर लेना चाहिए था, लेकिन चलिए, आप कुछ शुरू में आपको इश्यूज आ रहे हैं तो हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। कैरोसल्स पे आ जाते हैं। कैरोसल्स पे आने के बाद लेट से हमने जो कल कैरोसल लिया था इसी को डिस्कस कर लेते हैं, कॉपी करते हैं ऐसे। आई थिंक से ये वही है। और यहाँ पे आके मेन में आने के बाद सेक्शन का टैग रखते हैं, इसको डिव देते हैं स्लाइडर सेक्शन की, कमेंट भी कर लेते हैं इन्हें, और कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। हमारे पास ये आ चुके हैं तमाम तर इमेजेस, और हम इस इमेज को लोकेशन को सेट कर लेते हैं। डॉट बैक स्लैश प्रीवियस फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद आप कर लेते हैं यहाँ पे हीरो BGA, और ये काम आपने किया डॉट बैक स्लैश, और इसके बाद आपने किया इमेज और हीरो BG B एंड डॉट बैक स्लैश, और देन image and hero BG C। now we are good to go। ये कर लेने के बाद बेटा रास्ता दे प्लीज़। जी आतिश, वालेकुम सलाम। हाँ प्लीज़ उठा ले, एक कप अगर ग्रीन टी हो जाए तो। थैंक यू सो मच यार, खुश रहें। अच्छा, अब आदिश, ये आप कुछ अस्थियाँ भी साथ लेके जा रहे हैं किसी चीज़ की? ये अस्थियाँ थी, ये मेरी हैं, मुझे दे दें आप। अच्छा चले, ऑलराइट जी। तो हम यहाँ पे आते हैं, और हमने ये स्लाइडर ले लिया, पिक कर लिया, और इसको व्यू बॉक्स में देख लेते हैं। F5 से हमारे पास ये मौजूद है, सारा कुछ कंटेंट मौजूद है। अब थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ों को देख के समझने की पूरी कोशिश करेंगे। फ़र्क साहब ने कल फरमाइश की है, बल्कि आज फरमाइश की है कि हमारे पास इस सेक्शन में, हाफ सेक्शन में क्या होना चाहिए? इमेज, और हाफ सेक्शन में टेक्स्ट होना चाहिए। तो अभी तो हाफ हाफ सेक्शन कर देंगे, तो फिर बाकी वो कंटेंट के फ्लो में नहीं रहेगा, क्योंकि नॉर्मली हम बार बार क्या इस्तेमाल करते हैं? कंटेनर इस्तेमाल करते हैं। तो इट्स मीन सबसे पहले हमें इसके अंदर स्ट्रेट अवे हमें कंटेनर इस्तेमाल करना है। कंटेनर के बाद उस कंटेनर के अंदर हमें हाफ कंटेनर की विड्थ टेक्स्ट, और हाफ किसको होना चाहिए? टेक्स्ट के लिए होना चाहिए और इमेज के लिए। ठीक है, तो यही काम करेंगे। सबसे पहले अब ये करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद चेक करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बेसिकली व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड ऑल ऑफ इट। तो इसको थोड़ा श्रिंक भी कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं है हमें जिस वक्त इसकी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे भी इसको भी थोड़ा सा हम श्रिंक कर लेते हैं, लाइक। अच्छा, अब आप आ जाएंगे, टारगेट करेंगे, एंड दिस वन। राइट नाउ वी हैव अ div name with carousel item। So right now inside this carousel item we have an image tag straight away। तो हमें तो इस carousel item के अंदर दो चीज़ें चाहिए। तो carousel item के अंदर हम दो चीज़ें बना सकते हैं, नहीं बना सकते? Is it not? ठीक है। अच्छा, उसके बाद carousel inner basically itself child है किसका? 3 carousel inners हैं, और ये child है किसके? div के, जिसका नाम क्या है? carousel example fade। Is it? ऑलराइट, हम आते हैं अब इस पे। राइट नाउ कैरोसल इनर के अंदर आपके पास जो कैरोसल आइटम, एक ये पड़ा हुआ है, एक आपके पास ये पड़ा हुआ है, एक आपके पास ये पड़ा हुआ है। मैं कैरोसल इनर के अंदर से सब कुछ टारगेट कर रहा हूं, गेटिंग इट? और इसके बाद मैं यहां पे स्ट्रेट अवे आता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं, और इसको कंट्रोल X से कट करता हूं, और एक कंटेनर की डिव बनाई, कंट्रोल एंड, आप देखिए जी, कंट्रोल V से पेस्ट। अब जाकर मैं पहले देखता हूँ ब्राउज़र पे, चेक करता हूँ क्या इस तरह करने से, स्टाइलिंग चेंज करने से
कोई इशू तो नहीं आ रहा, फिलहाल नहीं आ रहा। रीज़न इज दिस, चेक करने के लिए अभी देखते हैं इसकी फंक्शनलिटी फुली फंक्शनल है, फुली फंक्शनल है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ के नॉर्मली बूटस्ट्रैप के जब बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स को चेंज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समटाइम चेंज हो जाती हैं। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या था कि ये जो कैजुअल इनर था ये स्ट्रेट अवे चाइल्ड था किसका, स्लाइडर का, सॉरी कैजुअल एग्जाम्पल फेड का। अब ये किसका चाइल्ड हो चुका है, कंटेनर का। तो जब हम पेरेंट चाइल्ड हायरार्की डिस्टर्ब करते हैं तो बूटस्ट्रैप में बहुत सारे समटाइम इश्यूज और समटाइम बहुत सारे प्लगइन्स में भी आ जाते हैं। खास तौर पर जब आगे चल के हम स्वाइपर का इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको इश्यूज आएंगे। तो ये हमने काम यहाँ पे बेंच कर लिया, यहाँ तक हो चुका है। अब स्ट्रेट अवे इनर के अंदर आके हमारे पास क्या है, पहले ये डिव पड़ी है, इस डिव के अंदर इमेज पड़ा हुआ है। तो स्ट्रेट अवे आपने क्या करना है कंट्रोल एक्स कट, हमें तो यहाँ पे क्या चीज़ें चाहिए, 2 डिव्स फर्दर चाहिए, ऐसे ये करेंगे। ऑलराइट जी, हम करते हैं यहाँ पे डॉट स्लाइडर इमेज, ठीक है। ओहो मैंने डॉट नहीं दिया था, क्या यार, चले कोई बात नहीं, हम इसे डिलीट करते हैं, डॉट करते हैं, इसके बाद मैं एरो से आ गया एंड इसके बाद मैं एक डिव बनाता हूँ, ये ले स्लाइडर टेक्स्ट, नाउ वी आर गुड टू गो। ये ले जी, अब इसके अंदर मैं इमेज पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी से इमेज मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और स्लाइडर ये मैंने कर दिया, यहाँ मैं करता हूँ लाइक h2 हेडिंग एंड यू कैन से दैट लॉरम ऑफ 5 एंड इसके इमीडिएट आफ्टर हमने एक पैराग्राफ रख लिया p एंड इस पैराग्राफ में लॉरम ऑफ 40, यू कैन से दैट 40 ज़्यादा है तो कम भी कर सकते हैं, कंट्रोल जी और सॉरी ऑल्ट जी से आपने फिट टू स्क्रीन भी कर लिया। अभी फ़िलहाल इसका बिहेवियर चेक करते हैं, क्या बिहेवियर है। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास फर्स्ट का बिहेवियर आ चुका है। इमेज टॉप पे है, बॉटम पे सारी चीज़ें आ रही हैं, हम तो चाह रहे हैं लेफ्ट साइड राइट हो, गेटिंग माय पॉइंट। यही काम करेंगे हम, पता है कि हम पेरेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स करना है और दोनों चाइल्ड्स को 50-50% विड्थ देनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये काम अब मैं कस्टम क्लास से नहीं करूँगा, मैं जनरल क्लास ग्रुप बूटस्ट्रैप क्लास से करूँगा। बूटस्ट्रैप की तमाम तो जनरल क्लासेस यूटिलिटी में पड़ी हुई हैं। यूटिलिटी में आकर देखते हैं क्या हमारे पास कोई साइजिंग के लिए क्लास इसमें नहीं है। साइजिंग में कह रहे हैं भाई जी अगर तो विड्थ 50% है, देखिए सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड वाली विड्थ 50%, ये देखें क्या दिया हुआ W50। इट्स मीन स्ट्रेट अवे हमें ये क्लास यहाँ से कॉपी करके अपने पेरेंट एलिमेंट को देनी पड़ेगी, जो कि बेसिकली राइट ना हमारे पास ये वाला आइटम में स्पेस करें, कंट्रोल वी से पेस्ट करें। उसके बाद आपने इस आइटम में स्पेस किया कंट्रोल जी और कंट्रोल जी, इसको भी बैक स्पेस। बेसिकली ये इमेज स्लाइड की थी ना आपके पास, इसी का स्पेस है कंट्रोल वी, यानी कि इमेज स्लाइड भी जो है अपने पेरेंट के 50% हो जाए और ये टेक्स्ट वाली थी ये भी क्या हो जाए, हाँ जी ठीक है। अच्छा अब आप देखें ये करने से आपके पास क्या बिहेवियर आएगा, ये करने से बिहेवियर हमारे पास यहाँ तक ही आ रहा है, हाफ टेक्स्ट और ये आमने सामने नहीं आया अभी तक, वरना उन दोनों की डिव्स की जो विड्थ है वो 50-50% हो चुकी है यहाँ तक। इस इट फ़र्क समझ आ रही है? अच्छा फ़र्क मुझे बता सकते हैं भाई कि किस तरह से आमने सामने लाया जा सकता है? हाँ जी डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए हमारे पास डिस्प्ले की क्लास को देख लेते हैं। डिस्प्ले हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये फ्लेक्स है और ये डिस्प्ले है। जिस चीज़ को भी डी फ्लेक्स की क्लास देंगे हमारे पास कॉपी, इन दोनों का पेरेंट कौन है, इन दोनों का पेरेंट हमारे पास ये मौजूद है। इसको करेंगे कंट्रोल वी से पेस्ट और यहाँ पे आप आके दोबारा आप इसको चेक कर लें, आमने सामने आ गए। मगर बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होना चाहिए, तो सेंटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेंटर में ही होना चाहिए। अब सेंटर में होगा तो कैसे होगा, सेंटर में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो भाई जी वर्टिकल सेंटर नहीं करता, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर की क्लास देख लेते हैं, कोई यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी मौजूद है। फ्लेक्स के बाद आप देख लें यहाँ पे इसने क्या क्या किया हुआ है, ये जस्टिफाई किया हुआ है डायरेक्शंस वगैरह के लिहाज से, ठीक है। और ये फ्लेक्स रो कॉलम वगैरह किया हुआ है कॉलम और ये एम बी रो कॉल इनवर्स और ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये किया है। और लाइन आइटम के लिए कुछ रखा हुआ है इसने, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट और ये सारी की सारी उसी क्लासेस आ गई। नेक्स्ट हमारे पास अलाइन के लिए देखें, उसने अलाइन रखा हुआ है सारे का सारा। और यूज अलाइन आइटम यूटिलिटी क्लास फॉर
फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, ठीक है, टू चेंज द अलाइनमेंट, ठीक है। अब हम अगर कर लेना इसको अलाइन एटम स्टार्ट एंड सेंटर बेस लाइन, तो देखिए अगर मैं सेंटर में करता हूँ ना थर्ड वाली को, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलाइन आइटम्स और ये सेंटर, स्ट्रेट अवे कॉपी इट एंड आप आ जाए यहाँ पे। उसके बाद इसी को कर लें आप कंट्रोल वी से पेस्ट, और ये भी चीज़ हमारे पास होगी। हमने कोई स्टाइलिंग की उसी की क्लास इस्तेमाल करें, जब बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करें स्टाइलिंग हुई भी, ग्लोबल स्टाइलिंग हुई भी, तो हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इज इट ये चीज़ आपको स्पेशली हेल्प आउट करेगी। इसे लेजेसी कोड कहते हैं। लेजेसी कोड पढ़ा हुआ उसको आपने री यूज़ करना है। आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं जिससे पहले काम हो चुका है, लाइक यूट्यूब की वेबसाइट है या कोई और वेबसाइट है, उसके लिए कोई नई अपडेट्स दी जाती हैं। जिस डेवलपर ने वो वेबसाइट बनाई होगी यूट्यूब की, क्या वो आज तक वही मैनेज कर रहा होगा? ऐसा तो नहीं होता। हो सकता है कितने डेवलपर्स उससे काम कर लिया हो। तो अब आपकी बारी आती है, आपके पास यूट्यूब की वेबसाइट आती है, मजीद उसमें कोई अपडेट के लिए, तो आप क्या करेंगे? दोबारा रिक्रिएट करेंगे उसे? ऐसा तो नहीं होता, इज इट? तो आप लेजेसी कोड को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आकर रिफ्रेश करें, देखिए वो सारा कुछ हो चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे इस सेक्शन में पैडिंग देनी है लेफ्ट राइट साइड पे। क्या ख्याल है, इस टेक्स्ट को पैडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ताकि वो बिल्कुल अटैच ना हो साथ में? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा पैडिंग की जनाब मेरे पास ग्लोबल क्लास है कोई यहाँ पे हमारे पास बूटस्ट्रैप की? हाँ जी, पी फॉर पैडिंग। ये आप कर लें, साइजिंग में आ जाए गालिबन। यहाँ पे थी साइजिंग और स्पेसिंग, स्पेसिंग में था, और ये थी आपके पास पैडिंग फॉर, पी फॉर पैडिंग, एम फॉर मार्जिन। मुझे कौन सा चाहिए? पैडिंग एक्स एक्सेस पे चाहिए, ठीक है। तो मैं करूँगा पी एक्स। पी एक्स कितनी चाहिए मुझे, देख लेते हैं। 1 से लेकर 5 तक वेरिएशंस है हमारे पास। हम इमेज वाली को भी डिफ कॉम कर देते हैं। पी एक्स कितनी करते हैं जनाब हम? 2 कॉपी, दीजिए, नाउ वी आर गुड टू गो, ठीक है। इस पॉइंट तक किसी को इश्यू है तो मुझे बताए। वन लास्ट थिंग, कि हमें जो इस इमेज की जो हाइट कंट्रोल करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्लाइडर इमेज, कंट्रोल सी फॉर कॉपी। जज़ाकल्लाह आदिश, बहुत शुक्रिया। इसके अंदर हमारे पास जो इमेज का टैग है, इस इमेज के टैग में आपने इसकी हाइट कर देनी है इमेज की। आप हाइट करेंगे, सॉरी बेटा टो क्लोज कर, हाइट इसकी आप कर लें 90 VH। हाइट अपनी मर्जी की दे रहे हैं, विड्थ अपनी मर्जी की दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट फिट कवर तो बनता है। गेटिंग इट? अगर आप इमेज को सिर्फ विड्थ देते हैं, हाइट नहीं देते हैं, तो फिर इमेज को अपनी विड्थ के साथ हाइट और अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा, आपको ऑब्जेक्ट फिट कवर की जरूरत नहीं है। मगर आप अगर उसको हाइट भी देते हैं तो इमेज स्ट्रेच होगा, क्योंकि हमारी स्पेसिफिक हाइट और विड्थ के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करें, तो फिर हम ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देंगे, ताकि जो हमारी अवेलेबल स्पेस है उसके अलावा जितना भी इमेज एक्सपेंड करता है बाहर निकल जाए उसे, ठीक है, क्रॉप हो जाए हमें इमेज को डिस्टर्ब ना करे वो उसको। ऑब्जेक्ट फिट ऑफ ये लीजिए, ऑब्जेक्ट फिट कवर, एंड नाउ वी आर बेसिकली गुड टू गो। हमने किया, अब देखें सब कुछ फिट एंड फाइन है, इज इट? कोई मसला यहाँ तक तो बताएं। ये बिहेवियर बन गया हमारे पास, और ये हम सब कुछ आगे करके कर सकते हैं। अब यही काम डुप्लीकेट कर देंगे किसके साथ? तीनों के साथ। कैरोसेल रिटर्न में ये हमारे पास फर्स्ट वाला यही था ना कैरोसेल का। मैं इसी को स्ट्रेट अवे कंट्रोल सी फॉर कॉपी करता हूँ, और ये जो इसकी 2 डिव्स बनी हुई थी, इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ। कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, ये लीजिए 3 दफ़ा कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ इशू है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कैरोसेल्स की जो डिफ़ॉल्ट क्लास होती है, मतलब एक क्लास में एक्टिव क्लास होती है, आपने सिर्फ फर्स्ट वाली में रखनी है, बाकी 2 से आपने उस एक्टिव क्लास को रिमूव कर देना है, अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं फर्स्ट वाली चीज़ को, ठीक है। इसी से अपना ख्याल रखना है। नाउ वी आर गुड टू गो। देखें अब एक और इशू भी आ रहा है कि हमारे पास बटन ही गायब हुआ है। हमें एक तो बटन, हाँ जी एक ही इमेज, अच्छा हाँ सॉरी माय बैड, चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन इमेज क्योंकि एक है तो हमें आइडिया नहीं हो रहा, फील नहीं आ रहा। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे करते हैं, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा बरखुरदार? हाँ शायान, शानी भाई ने कुछ अच्छा ही प्रेडिक्ट किया। चले, हम क्या था हमारे पास? हीरो,
ये लें और इसके बाद थर्ड में नाउ वी आर गुड टू गो। अब देखते हैं इसको कि वेदर हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। दिस वन अब वो इमेज चेंज नहीं कर रहा बेसिकली, यहाँ पे इशू आ गया। क्या ऑलराइट देख लेते हैं क्या इशू है उसका, कोई नहीं कर लेते हैं उसे। कैरजल आइटम और ये सारी चीज़ें और ऑलराइट ठीक है। कंट्रोल एस फॉर सेव, वॉचिंग भी स्टार्ट है और इसको कर लेते हैं। इसके बाद F5 से रिफ्रेश, और F5 से रिफ्रेश करने के बाद कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? सेव नहीं किया था मैंने और आप लोग कंफ्यूज हो गए, पता नहीं क्या हो गया, कौन सी रॉकेट साइज होगी। इज इट? अब इसमें कुछ और निटी ग्रिटी चीज़ें हैं कि लाइक हमारे पास ये जो, क्योंकि कंटेंट भी वाइट है, हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा बटन, उसकी प्लेसमेंट और मतलब बटन की प्लेसमेंट चेंज, बहुत सारा काम इसमें बाकी है। अभी फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वो करने के लिए हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं उसकी तरफ आपको लेके नहीं जा रहा। अभी आज का भी टास्क यही होगा कि आपने जब कैरोसेल बनाना तो इस तरह का बनाना है और उसको आपने ऐसे ही डिज़ाइन करना है फिलहाल बटन्स वगैरह को, ठीक है। विजुलाइज करा सकते हैं, मैं इस पूरे सेक्शन को मैं बैकग्राउंड कलर दे दूं तो मैं उसको विजुलाइज कर सकता हूं, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ हमारे पास ये टेक्स्ट सेक्शन इधर है, स्लाइड टेक्स्ट, स्ट्रेट अवे कॉपी करें और यहाँ पे आ जाएं, एक ही दफ़ा टारगेट कर लें आप इसे, डॉट कंट्रोल V। नाउ बैकग्राउंड इमेज लाइट सा ग्रे, आपके पास मैंने पहले भी कहा था ये शेड अच्छा है, EA ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। कैरिंग इट। अब ये स्मॉल क्यों है, कैपिटल क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? दिस वन, हाँ जी हाँ जी, अच्छा जी, H और P, और हमने इसको दिया, इसका कंटेंट ये है और इसका कंटेंट ये है, ये देखिए। तो इसकी हाइट हम कर देंगे 100%, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, एनी आइडिया? वो हाइट 100% करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। रीजन, हमने लाइन आइटम सेंटर किया हुआ है, लाइन आइटम सेंटर से क्या करेगा, वो तो कंटेंट को ही सेंटर में ले उठा के। अब कंटेंट सेंटर में है तो मतलब अदरवाइज जब भी हम बाय डिफॉल्ट किसी भी चीज़ को डिस्प्ले फ्लैग्स देते हैं तमाम चाइल्ड्स की हाइट इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अलाइन आइटम सेंटर की जो क्लास है उसको मुझे यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। छींक आ रही है और नहीं आ रही है यार, क्या है? ऑलराइट, अलाइन आइटम सेंटर ये ख़त्म कर लेते हैं इसको भी, और थर्ड वाली को भी ख़त्म करते हैं अलाइन आइटम सेंटर। अब देखें, अब विड्थ 100% पे कर लेगा, दिस वन, समझ आया? चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अब ये 100% पिक तो कर लिया, बेटे तलहा पहले आप बता दें। हाँ जी, अब इशू क्या पड़ गया कि कंटेंट सेंटर में होना चाहिए, कंटेंट सेंटर में है ही नहीं है। अब क्या करें, अब एक इशू रिजॉल्व किया, दूसरा इशू आ गया, और सॉरी टेक्स्ट को नहीं डिव में रख लें, उससे क्या फ़ायदा होगा बेटा? शाबाश, वेरी गुड, ये आइडिया अच्छा, अप्रोच ठीक नहीं है, बच्चे ने बात ठीक की है। वो कह रही है कि जी हमारे पास ये एक पेरेंट बना लिया, इस पेरेंट के बाद ये जो इमीडिएट जो चीज़ें हैं हमारे पास हेडिंग और पी, इन दोनों को एक डिव में रखा जाए, और इस डिव को हम डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम सेंटर करें तो वो सेंटर में एग्जैक्टली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें एक नया टैग डिव का बिला वजह का इस्तेमाल करना पड़ा है, जिसकी हमें ज़रूरत यहाँ पे इनफैक्ट है नहीं है। तो मैं यही काम आपको बगैर डिव के किया करके बताता हूँ, ज़्यादा मीनिंगफुल वे में रह जाएगा। आपके पास क्या चीज़ जनाब ये पड़ी हुई है, स्लाइडर टेक्स्ट। स्लाइडर टेक्स्ट को हमने यहाँ टारगेट किया है, स्लाइडर टेक्स्ट को, ऑलराइट। अब आप इसे करें डिस्प्ले
फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सब कुछ ठीक हो गया। मास वाई डिस्प्ले फ्लेक्सिबल चीज़ें सामने सामने आ गई। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए फर्क साहब ने कहा था कि हमें इन चीज़ों को एक नई डिव में रखना चाहिए। इज इट फर्क यही बात है। अब यही काम मैं नई डिव के बगैर एक प्रॉपर्टी से एडजस्ट करवा कर बताता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स तो रखो लेकिन इसकी फ्लेक्स एक्शन क्या कर दो। हाँ जी, इज इट ज़्यादा आसान है कि नहीं है? एक एक्स्ट्रा टैग से हम बच जाएंगे। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, स्ट्रेट अवे से कहेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ आपने करना है फ्लेक्स डायरेक्शन ऑफ कॉलम। तो अब आप देखें ये करने से आप इजीली मैनेज हो गए। तो फरूख के एक क्वेश्चन ने बहुत सारे नए दरवाजे खोल दिए थे, हमने उन्हें काफ़ी हद तक टैकल भी कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट? इस पॉइंट तक किसी को इश्यू तो मुझे बता सकता है। सब ठीक है? अब यहाँ पे राइट साइड पे कंटेंट लिखा ही एक जैसा, इसलिए हमें चेंज होता फील नहीं हो रहा। राइट पे इमेजेस है, कंटेंट चेंज कर देंगे तो हमें ये भी चेंज होता हुआ फेड इफेक्ट के साथ फील होगा। अच्छा जी, आज के हमें कुछ काम करने थे। अल्लाह, एक तो हमें डिस्कस करना था इस चीज़ के ऊपर कि ऑरो ट्रैवल में बेसिकली इसने एक सेक्शन बना रखा हुआ है, और इस ऑरो ट्रैवल का सेक्शन को हम एक तो ये करना चाह रहे हैं कि हम इस पे होटल्स पे क्लिक करें तो सारे कंटेंट हमारे पास होटल के शो, पैकेजेस पे क्लिक करें तो तमाम कंटेंट हमारे पास पैकेजेस के शो होने चाहिए। एक तो ये काम करना था। सेकेंडली, इस ऑरो ट्रैवल की वेबसाइट में हमें एक UX/UI के लिहाज से एक चीज़ जो है वो एम्बिगुअस रख रही है, जो अच्छी नहीं है। उसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और वो मैं आपको चीज़ बताता भी हूँ कि लाइक आपके पास ये एक सजेशन है, जो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। याद रखें, किसी भी किए हुए काम को, उसकी उस एफर्ट को आप स्ट्रेट अवे डिस्करेज नहीं कर सकते। ये वैसे भी अखलाकन भी एक चीज़ जो है वो अखलाकियात भी के खिलाफ है। बिकॉज जिसने फर्स्ट टाइम कोई चीज़ क्रिएट की है, आप उसका कभी भी क्रेडिट से ले नहीं सकते। अपडेट्स तो हमेशा रहती है। शुरू में मोबाइल किसी ने फर्स्ट टाइम, क्रेडिट किसको जाता है ज़्यादा? जिसने उसको इन्वेंट किया। बाकी ने तो अपडेट किया। अपडेट करने वालों का नो डाउट क्रेडिट अपनी जगह पे है, मगर एक माइलस्टोन जिसने अचीव किया था वो कौन था? जिसने फर्स्ट टाइम कोई विजन लेके आया, मोबाइल होना चाहिए, कुछ किया, चाहे वायर्ड था, कुछ भी था, मोबाइल से टेलीफोन से मोबाइल पे आए। तो ये एक UI इसमें अपडेशन है। अगर ये हो जाए तो ये इसकी UI मज़ीद बेहतर की जा सकती है। इट डजंट मीन कि हम किसी काम को देख के स्ट्रेट अवे कह दें कि ये काम ही गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैरिंग इट? मैं इसके स्क्रीन साइज को अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा छोटा करके दिखा पाऊँ आपको, तो ये आपको मज़ीद बेहतर अंदाज में नज़र आ जाएगा। लाइक दिस और दिस, और छोटा कर दिया। अच्छा, वो इतना ही है। अच्छा, कंटेंट का एक फ्लो है बेसिकली इसमें कि कंटेंट इसमें उस तरह से है कि सारे का सारा देखें। अब कंटेनर, ये कंटेनर के अंदर फिट इन हो रहा है, ये भी कंटेनर के अंदर फिट इन हो रहा है, लेफ्ट राइट साइड से, ये भी कंटेनर के अंदर फिट इन हो रहा है, ये भी कंटेनर में है। लेकिन ये वाला काम क्या है, कंटेनर के एक साइड से कंटेनर के लाइन है, राइट साइड से ये कंटेनर के बाहर है। इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, फिलहाल मेरा स्कोप नहीं है। आज की चीज़ हम इसमें थोड़ी अपडेट करना चाह रहे हैं, वो ये करना चाह रहे हैं। अच्छा, स्क्रीन साइज छोटा करने से क्या हो रहा है हमारे पास के वो अभी बटन्स ठीक लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने स्क्रीन साइज को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो एक डिस्टर्बेंस आई। क्या डिस्टर्बेंस आई? देखें कि कंटेंट हिल गया। कंटेंट हिलने से क्या मुराद है मैं बताता हूँ आपको। लाइक अब ये ट्रिकी पार्ट है थोड़ा सा, इसको आप ज़रा अच्छे तरीके से सेट करने की कोशिश करें, और इसको इशू तो मुझे प्लीज़ पूछ लीजिएगा, बिकॉज ये आपका माइलस्टोन होगा। यहाँ से आगे आप जब भी कोई इस तरह काम करना होगा तो ऐसे ही करना होगा। स्ट्रेट अवे सेलेक्ट करने से, आप सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके पास क्या चीज़ सिचुएशन है कि तमाम तर बटन्स जो हैं, लाइक आपकी स्क्रीन साइज कुछ भी हो, लेकिन हमेशा हर स्क्रीन साइज पे, बिकॉज क्लाइंट वेबसाइट को किसी भी स्क्रीन पे ओपन करता तो हमसे पूछ के थोड़ी करेगा कि क्या मेरी वेबसाइट स्क्रीन के लिए है और क्या वेबसाइट स्क्रीन के लिए नहीं है। ये तो मतलब एक ख़राब सी बात हो जाएगी। ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे ऐसा करना पड़ेगा कि कंटेंट चाहे ग्रो कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, जो भी कर रहा है, आपका जो बटन है बेसिकली वो बटन क्या होना चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली बॉटम पे ही होना चाहिए, हर एक के बॉटम पे। यहाँ पे बटन टॉप बॉटम पे आ चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। हम ये काम करने के लिए क्या करेंगे? मैन्युअली काम करेंगे हम ये वाला, ठीक है? और कार्ड्स भी मैनुअल बना लेंगे। ऑलराइट जी, अब आते हैं, अब हम ये सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं।
इसे कहते हैं आर ब्लॉग्स, इज इट? तो ब्लॉग सेक्शन बना लेते हैं, एक हम सेक्शन बनाते हैं, वही पुराना काम। किसका टैग बनेगा भाइयों, किसका टैग बनेगा? हाँ जी, सेक्शन, और इसमें क्लास देंगे ब्लॉग सेक्शन की, और नाउ शानी भाई थैंक यू। अच्छा, अब ब्लॉग सेक्शन में हमें क्या चीज़ चाहिए थी यहाँ पे? सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक, नहीं यार क्या हो गया, नहीं, दोबारा देख देख के बताओ, चलो देख के बता दोगे। तमाम उल्लू शाखा बैठे सो रहे हैं मेरे पास। भाई हेडिंग बाद है, पहले कंटेनर है, ठीक है? मैं इसीलिए कह रहा देख के बताइए, चीज़ पता है आपको, मैंने कहा है तो आपको यार ये चीज़ ये पूछा है सर, कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं, सिर्फ क्या होता है तवज्जो नहीं जा रही होती। सबसे पहले क्या रखना है आपने? कंटेनर, और कंटेनर के स्ट्रेट अवे इमीडिएट इसके अंदर आप इसको इनर की क्लास भी देते हैं, ब्लॉक सेक्शन इनर दे दें, आप कंटेनर के साथ भी दे देंगे, काम करेगा, इट गोज वेल। लेकिन सम टाइम होता है लोगों से, सम टाइम वो थोड़ी सी बिगनर लेवल पे हेड सॉरी स्टाइलिंग उससे कंट्रोल नहीं हो पा रही होती, तो अगर आप अवॉइड भी करना चाहते हैं अवॉइड कर सके। लाइक मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप यहीं पे ब्लॉग सेक्शन इनर, ठीक है? अच्छा, इस पे कुछ लोगों का एतराज़ होता है कि जी हम कंटेनर को एक्स्ट्रा स्टाइल अप नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक वो ठीक है कि हम एक्स्ट्रा स्टाइल अप नहीं करते, और हम इनफैक्ट कंटेनर को एक्स्ट्रा स्टाइल अप कर भी नहीं रहे। हम एक्स्ट्रा स्टाइल जो दे रहे हैं वो इस हेडिंग को दे रहे हैं, इस हेडिंग कह रहा हूँ, सॉरी मैं इस क्लास को दे रहा हूँ। अगर ये मैं क्लास रिमूव कर दूँ तो इसका कंटेनर पे कोई इफेक्ट। इशू कब पड़ता है कि लोग क्या करते हैं, सम टाइम ऐसा होता है डेवलपर्स या कुछ इस तरह कर देते हैं, और कंटेनर को टारगेट करके अब इसमें काम स्टार्ट कर देते हैं। अब क्योंकि कंटेनर ने थ्रू आउट द वेबसाइट नंबर ऑफ टाइम्स डुप्लीकेट होना है, वी डोंट नो कितने दफ़ा होती है, जितनी सेक्शन आएंगे उतनी दफ़ा डुप्लीकेट कर सकते हैं हम उसे, इज इट? तो जो चेंजेस एक दफ़ा करेंगे बाकी सब में आएगा। इस टाइम पे ये बेसिकली डिव दो क्लासेस लग रही हैं, इसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन कंटेनर की, और इसके पास तमाम सेपरेट इन्फॉर्मेशन इसकी भी मौजूद है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ तक इट गोज वेल, परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन अगर बिगनर लेवल पे या आपको किसी लेवल पे लगता नहीं, मेरी प्रैक्टिस यही है कि मैं कंटेनर इस्तेमाल करता हूँ और इसके अंदर ही मुझे क्लास बनानी चाहिए, बनानी चाहिए, एक्स्ट्रा टैगिंग के लिए आप कर रहे हैं, इट गोज वेल, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? कर सकते हैं। इस चीज़ को अवॉइड किस लिए किया जाता है कि बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग सेक्शन इनर, हम सिर्फ एक चीज़ के लिए पूरा टैग बना रहे हैं जिसका माँ सिवाय इसके कोई और काम नहीं है। क्रैप कर ले, पेरेंट बन जाए इसके अंदर आने वाले कंटेंट का, एक टैग आपके पास, एक डिव एक्स्ट्रा बन गई। और अगर आपके पास पूरी वेबसाइट में 15 से 20 सेक्शंस बनते हैं तो 15 से 20 टैग्स आपके एक्स्ट्रा स्पेयर पड़े हुए हैं, जिसका मतलब माँ सिवाय पेरेंट होने का और कोई फ़ायदा नहीं है। दे आर यूजलेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हाँ, स्टाइलिंग प्रोवाइड कर लेते हैं, लेकिन वही स्टाइलिंग अगर मैं यहाँ पे ये क्लास कंटेनर का साथ दे दूँ तब भी प्रोवाइड कर पाऊंगा एक ही डिव का इस्तेमाल करते हुए। तो आपने रिसोर्सेज को इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करना है, ये वाले फजूल काम नहीं करने। डिव्स हैं तो इट डजंट मीन्स कि आप नंबर ऑफ डिव्स आप अप्लाई करते जाए मतलब बिला वजह की। कल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होना शुरू हो जाएगी, और जब आपकी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से रैंकिंग डाउनलोड होगी तो जब कोई शख्स सर्च करेगा, लाइक मैं सर्च करता हूँ शू इन माई एनी ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, मैं एरिया का नाम लिखता हूँ शू इन दैश एरिया, ठीक है? तो जब मैं शू इन एरिया लिखूंगा, ठीक है, तो उस एरिया की जितनी भी वेबसाइट्स होंगी जो ऑनलाइन या मतलब जो उस एरिया में शूज़ प्रोवाइड कर रही होंगी, वो सारी की सारी गूगल पे आना शुरू हो जाएंगी। कुछ पहले पेज पे आएंगी, कुछ 5वें 10वें पेज पे जाके आएंगी। क्या क्लाइंट 5वें 10वें पेज तक स्क्रॉल करके जाएगा? वो तो एक ही पेज पे 3-4 वेबसाइट देखता है, दूसरी तीसरी वेबसाइट तक आता नहीं। जो टॉप रैंक कर रही होती है उनको कर लेता है, उसी पर सर्च करता है और उसी को परचेज कर लेता है। उन चीज़ों से लोग ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पर आ रही होती है। उनकी वेबसाइट टॉप पे रैंक क्यों कर रही होती है? क्योंकि अच्छी हुई होती है, उनकी प्रैक्टिसेस अच्छी होती हैं। अगर आपकी ये प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं होंगी, आपकी पेज की लोडिंग रिस्पांस टाइम जो होगा बेसिकली पेज का, वो कम हो जाएगा, गूगल स्कोरिंग डाउन हो जाएगी। गूगल स्कोरिंग डाउन होगी तो आपकी एसईओ ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएगी। एसईओ अच्छी नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक नहीं करेगी। टॉप पे रैंक नहीं करेगी तो ट्रैफिक आपकी बजाय किसी और वेबसाइट के पास जिसकी अच्छी एसईओ चली जाएगी, तो आपकी वेबसाइट नई भी आप समझें बेकार ही, उसको कोई फायदा नहीं है क्योंकि ट्रैफिक तो आ नहीं रही, इज इट? तो इस सारी चीज़ों का आपने बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर
बहुत ध्यान रखना होता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। अपना कोड को आपने ऐसा रखना है जो एसईओ फ्रेंडली हो, ताकि एसईओ वाले को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज एसईओ वाला पॉइंट को हाईलाइट करेगा, ठीक नहीं करेगा। वो हाईलाइट करके आपको बताएगा एसईओ पॉइंट ऑफ से ये इशू आ रहा है। वो सिर्फ तमाम लोगों को डायरेक्शंस बता रहा होगा कि आप ये करें, बैक एंड डेवलपर ये करे, फ्रंट एंड ये करे, ग्राफिक्स वाले ये काम करके लेके आए, एक्स वाई जी, मतलब जितने भी उसमें हमने इस्तेमाल किए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब एक बना बनाया कोड में आपको चेंज करना पड़ेगा और आपने शुरू से कोई और फ्लो में चले बाद में चेंज करना पड़ेगा, तो एक चीज़ आपको बहुत सी जगह पे करना पड़ेगा, लेजेसी कोड में चेंजेस करना आपके लिए मसला बनेगा, ठीक है। तो आपने इंटेलिजेंट डेटा सोर्स को इस्तेमाल करना है। तो इतनी डिबेट के बाद मेरा ख्याल है अब ये बनता है कि मैं इसको यहाँ से कट करके यहीं पेस्ट कर दूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कंट्रोल जी और कंटेनर में इस पॉइंट तक अगर किसी को इश्यू तो मुझे बता सकता है, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है? चले, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इधर भी कर दिया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद स्ट्रेट अवे इसके अंदर आ जाते हैं हम और कार्ड्स रख लेते हैं इसके अंदर। कौन सा कार्ड है हमारे पास? ब्लॉग कार्ड के नाम से हमने डिव बनाई और मैं कार्ड बिल्कुल जेनेरिक खुद बना रहा हूँ स्ट्रेट अवे। मैं बूटस्ट्रैप का कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। हाल तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन क्योंकि जेनेरिक कार्ड मैं बना के बताना चाह रहा था कि आपकी प्रैक्टिस बैठ जाए। आप अगर कहीं पे आपको, क्योंकि हर जगह पे हर प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप भी इस्तेमाल नहीं हो रही होती, तो कहीं पे आपको जेनेरिक कार्ड बनाना पड़े, तो क्योंकि पहले आप माशाल्लाह पहली चीज़ें पढ़ी हुई अच्छी तरीके से भूले में, तो कुछ ये वाली आपकी चीज़ें रिकॉल भी हो जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आएंगे आप, स्ट्रेट अवे करेंगे कार्ड के अंदर कौन सी डिव आनी चाहिए? शायान भाई, ठीक है, फिगर, चले कुछ तो याद है। देन माशाल्लाह, अब उल्लू को जा गई है। बेसिकली पहले क्या आएगा? इमेज आएगा, इमेज के बाद आप क्या करेंगे? फिक कैप्शन। अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ें माइंड में होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं माइंड में होती। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के साथ ये चीज़ें आपको और ज़्यादा फ्रीक्वेंट, पूछने का मकसद क्या था कि बार बार रेपिटेशन हो, आप बेसिकली मतलब लर्टरेमेंटली और नथिंग एल्स। अच्छा, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो है ना, यहीं पे मैं वही इमेज ले आता हूँ और मैं इसको जो बॉक्स ही है ना मेरे पास हीरो वाला, लाइट से ऐसे लॉक ही कर दो यार, ठीक है। इसकी विड्थ हाइट का हम कंट्रोल कर लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कभी कभी तो ग्रीन टी के लिए भी काफ़ी तरद्दुद करना पड़ रहा होता है, तो कभी कभी ग्रीन टी के साथ चाय भी मिल जाती है और कंपनसेशन में बिस्किट भी आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सॉरी आज मुझे फ्लू हुआ है अच्छा खासा, तो इसकी वजह से थोड़ी सी ऑलराइट, फिर कैप्शन में आ जाएंगे। अच्छा, अब बच्चों देखें, एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। वो क्या ख्याल रखना है? कार्ड को डिज़ाइन करते वक्त बेसिकली राइट नाउ हमारे पास कुछ कंटेंट लिखा हुआ है इनसाइड पे और कुछ कंटेंट लिखा हुआ है हमारे पास इसके टॉप पे। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कही थी कि बेसिकली इसके लिए आपने एक्स्ट्रा टैगिंग इस्तेमाल नहीं करनी, आपने रिसोर्सेज को इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करना है। अभी मैं क्या कहता हूँ, आपने क्या करना है, इसको रखेंगे एज में, H2, H2 के बाद स्मॉल, इज इट? स्मॉल के इमीडिएट आफ्टर आप इसमें लिख ले जो भी आपने लिखना है। बेसिकली इसमें होना, स्मॉल में क्या होना चाहिए? इसमें टेक्स्ट तो होना चाहिए, लेकिन भाई बिहेवियर क्या होना चाहिए? जैसे मैंने पहले भी बताया था अभी आपको कि मैं इस पर क्लिक करूं, मेरे पास मूडल ओपन होना चाहिए और उस मूडल में सारी इन्फॉर्मेशन हो कि मुझे कौन सी डेट सेलेक्ट करनी है। इज इट और नॉट? बिकॉज लेट से इसका थीम क्या है कि मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया पे मुझे विजिट करना है। अब मैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे जाना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेट सी बात है कि मैं अपनी मर्जी की डेट को सिलेक्ट करूंगा, प्रेफर करूंगा। ये तो पहले से लिखी हुई है यहाँ पे 29 सॉरी फरवरी 27 2019। 2019 तो कब का पास हो चुका? इज इट? तो यूजर एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए कि यहाँ पे मैं क्या कर दूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए? सेलेक्ट योर डेट। इज इट? अब उस सेलेक्ट योर डेट पे क्लिक करने पे मेरे पास क्या होना चाहिए? मूडल ओपन होना चाहिए। उस मूडल पे इनसाइड जो भी है डेट के लिए जो मैं क्राइटेरिया इस्तेमाल करता हूँ, वहां पे सारी डेट्स वगैरह सेलेक्ट होनी चाहिए। इज इट और नॉट? ताकि कंटेंट मैनेजेबल भी हो जाए। और न्यू पेज से क्यों नहीं शिफ्ट करवाएंगे? कोई इतने छोटे से काम के लिए नया पेज के करवाएंगे, अगर पेजेस इतने बढ़ जाएंगे, क्या ख्याल है? इज इट?
तो जहाँ पे आप कंटेंट को मीनिंगफुल वे में कर सकते हैं इस्तेमाल, वहाँ पे करें। अब आ जाते स्ट्रेट अवे मॉडल पे। मॉडल पे आ जाए और स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे लाइक दिस वन या दिस वन आप इसे ओपन करिए, ये आ गया, ठीक है, वी आर गुड टू गो। ठीक है, आप स्ट्रेट अवे इसको आप कॉपी करके यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल भी कर लें यार इसे। और क्या था हमारे पास, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल एफ से आप इसे, नहीं शिफ्ट कंट्रोल एफ से ऐसे नहीं, शिफ्ट कंट्रोल एफ से नहीं, अच्छा कंट्रोल ऑल्ट एफ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप शिफ्ट ऑल्ट एफ है, पहले आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे फिर ऑल्ट और फिर एफ करेंगे तो फॉर्मेट हो जाएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, हम वापस आ जाते हैं और F5 से रिफ्रेश, यहाँ पे ये मौजूद है फिक कैप्शन के अंदर। अभी तक हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, ये है, इसने अभी तक नहीं किया है, इसको कंट्रोल से सेव करते हैं और सेव करने के बाद आप देखते हैं कि तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये आ चुका बटन लॉन्च मॉडल का। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, हल्का सा पाई मेरे थोड़ी जी थैंक यू। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, सिलेक्ट डेट होना चाहिए था, क्या ख्याल है, और सिलेक्ट डेट से पहले क्या होना चाहिए था, एक अदद आई भी होना चाहिए था। तो मैंने अभी तक इसमें बूटस्ट्रैप में मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, बिल्कुल टॉप पे आए और आइकन्स पे आ जाए, यहीं के आइकन उठा लेते हैं, क्या ख्याल है, इज इट। और यहाँ पे मैं आइकन्स के लिए मैंने एक सीडीएन लिंक करना होता है मुझे, क्या मैंने आइकन का सीडीएन यहाँ पे लिंक किया हुआ है अपने कंट्रोल होम से फर्स्ट लाइन पे आ जाए, देखें आपने यहाँ पे सीडीएन बूटस्ट्रैप या आइकन्स ये लिंक मौजूद है, इट्स मीन हम आइकन को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, उससे पहले लिख लेंगे। ठीक है, स्पैन के स्ट्रेट अवे इनसाइड आके आपने क्या कर लेना भाई, यहाँ पे आप सर्च करें, आपको डेट का आइकन चाहिए, इज इट डेट ये रहे, डेट के लिए कैलेंडर टाइप आइकन आ चुके हैं। अच्छा ये बेटा आपने बात, लाजमी बात यूएक्स के लिहाज से बता रहा हूँ, अगर आप आइकन को आउटलाइन में रखते हैं तो बाकी आइकन्स भी आउटलाइन में आना चाहिए, अगर आप एक आइकन को फील्ड रखते हैं तो बाकी आइकन्स को भी फील्ड आना चाहिए। ये आपने बैड प्रैक्टिस नहीं करनी कि कुछ को तो दिल किया तो फिल और कुछ को दिल किया हॉलो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, इज इट, यहाँ तक कोई इशू तो मुझे बताएं। तो हम ये काम करेंगे, हम अगर एक हॉलो रखिए एक फिल रख रहे हैं तो बाकी सबको भी हमें क्या रखना होगा, फिल ही रखना होगा, बाकियों के पे आपने बोगी नहीं लगानी। इसको यहीं से उठाया, इसके आई के टैग को कॉपी किया, आई के टैग को कॉपी कर लेने के बाद स्ट्रेट अवे आपने आई के टैग को यहाँ पे पेस्ट किया, सेव किया, और उसके बाद अब इनसाइड मुझे इसका बैकग्राउंड कलर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लू नहीं चाहिए, तो मैं इसके बैकग्राउंड कलर का ये रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इनसाइड मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे लिखना लॉन्च द डेमो की बजाय यहाँ पे लिखना चाहिए, अच्छा सेलेक्ट योर, क्या मैंने सब कुछ ठीक किया यहाँ पे, सॉरी किसके, ऑलराइट ठीक है, ऑलराइट चले, स्पेलिंग के अलावा सॉरी नहीं, वो तो बटन के अंदर मौजूद ही है ना, बटन के अंदर ही लिखा हुआ, ये भी ठीक है। मैंने एक जान के गलती की है, मैं चाह रहा हूँ आपकी तरफ तवज्जो उस तरफ मुतवज्जा कराऊँ ज़रा, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा पहले आपको मैं इस पर वार्न कर चुका हूँ कि आपने काम नहीं करना। हाँ जी, मैंने जान के फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखा है, कल यूज़र मुझे कहता है कि यार इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं होना चाहिए, सारी कैपिटल होना चाहिए, फिर तो लोग प्रोफेशनल लेवल पे जाके मिस्टेक कर रहे होते सम टाइम। आपने यहाँ पे किसी वर्ड को कैपिटल स्मॉल नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पे एक क्लास बनाना है, जेनेरिक क्लास, थीम में आ जाए, थीम में आने के बाद जेनेरिक क्लास बना लें आप कहें जी डॉट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कौन सा करना है जनाब, हमने कैपिटलाइज कर लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर दें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ले जी कॉपी, कंट्रोल एस सेव, स्ट्रेट अवे आए, हमें इसका चाहिए ये चीज़, तो इसकी क्लास में जाके एक और क्लास ऐड कर दें, कंट्रोल ऑलराइट, बिल्कुल देख लेते अगर है तो। यूटिलिटीज़ में आ जाते हैं, कहाँ पे है यूटिलिटीज़ में हमारे पास ये, अब कहाँ पे है जी क्लास, आप क्या कह रहे हैं, टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं
और यहाँ पे देख लेते हैं इसकी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की क्लास कहाँ पे अवेलेबल है। और ये इसकी ये क्लास है दिस टेक्स्ट शुड रैप, रैप के लिए ये क्लास है। ओवरफ्लो पेरेंट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की, हाँ जी बिल्कुल बनी हुई है, कैपिटलाइज की भी बनी हुई है। और ये रही जी टेक्स्ट अपर केस और टेक्स्ट कैपिटलाइज। अल्हम्दुलिल्लाह। कंट्रोल सी कंट्रोल पी। तो चले ये अच्छा हो गया, शायान साहब ने इस तरफ भी हमारी तवज्जो मरबूस करवा दी है। ये ले जी सिलेक्ट योर डेटेड, सारा कुछ ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक, क्या ख्याल है? अच्छा अब इसके बाद मुझे आइकन का साइज चाहिए छोटा। आइकन बेसिकली क्या होते हैं, फॉन्ट्स ही होते हैं। तो मैं इसको फॉन्ट साइज के जरिए कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? तो मैं कर लेता हूँ फॉन्ट साइज के जरिए कंट्रोल। फॉन्ट साइज कैसे कंट्रोल करेंगे, हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्योंकि अगर मैं इस आइकन को यहाँ पर टारगेट करता हूँ इसके पेरेंट से, तो मुझे काफ़ी घूम फिर के आना पड़ेगा, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, हम इसके लिए मैं कर लेता हूँ नहीं आईडी से भी ज़रूरत नहीं है हमें, उसके अलावा भी कर लेंगे, हम डॉट कर लेंगे। डॉट इसे कर लेते हैं हम आइकन थीम साइज और करते हैं फॉन्ट साइज इज ऑफ 0.5 REM। अच्छा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे। फिलहाल मैं एक बैड प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो मैं खुद कह रहा हूँ बैड प्रैक्टिस है, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर में जाके हम प्रोफेशनली जब काम करेंगे क्वेश्चन, लेकिन मैं अभी कुछ चीज़ों में आपको खुद नहीं उलझा रहा, ठीक है? तो इसलिए फ़िलहाल मैं टाइम बिंग के लिए काम कर रहा हूँ कि मैं इसको अभी क्लास दे रहा हूँ, इसको आइकन को ही दे रहा हूँ। हालांकि हमें क्लास ऐसा नहीं देना चाहिए, ये काम ऐसा नहीं होता। मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ, फ्यूचर में जाकर मैं बताऊँगा कि अब कैसे करना होगा। F5 से रिफ्रेश करें, हमने सेव नहीं किया, चले सेव। अच्छा हाँ कंट्रोल V से पेस्ट करें, कंट्रोल ऐसे सेव करें। ये रहा जी 0.5 REM बहुत छोटा हो गया, हम थोड़ा सा मज़ीद इसे कंट्रोल कर लेते हैं, 0.85 करके देख लेते हैं, ठीक है? और फिर देखते हैं क्या बिहेवियर आता है। कंट्रोल ऐसे सेव और स्ट्रेट वे आप आ जाए यहाँ पे, और ये ठीक है। और बल्कि 1 REM भी रहने देते हैं, मेरा ख्याल है कि 0.85 से भी काफ़ी छोटा ही दिख रहा है, तो हम इसको 1 REM पे रखते हैं। इट लुक्स नाइस, ठीक है? ऑलराइट, अब मुझे वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी सेंटर में ही आ रहा है। अगर मैं करना हो डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन एंड सेंटर, मतलब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो नहीं करूँगा, लेकिन लाइन एंड सेंटर कर लूँगा, ठीक है? और ये चीज़ हमारे पास होगी यहाँ तक, इस पॉइंट तक कोई इशू। अब यूज़र आएगा, सिलेक्ट योर डेट पर क्लिक करेगा, स्ट्रेट में यहाँ पे कैलेंडर वगैरह जो भी चीज़ ओपन होनी होगी हो जाएगी। ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आएगा नहीं है? अच्छा अब फुट पे आ जाते हैं, बॉटम पे आ जाते हैं, और इसमें एक्चुअल इशू जो हमारा था उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये इशू था कि इस स्मॉल के बाद पहले तो इस एज के अंदर हमने जो भी हेडिंग लिखना है, ठीक है? लॉरम ऑफ, यू कैन से दैट 15 कर लेते हैं, ये ले अच्छी खासी लंबी चौड़ी सी हेडिंग लिख लेते हैं। और F5 से रिफ्रेश करें, अभी देखें इसके आमने सामने आ रहा है। ऐसा क्यों है? बिकॉज इस हेडिंग से पहले स्पैन पड़ा हुआ है, स्मॉल पड़ा हुआ है। स्मॉल बेसिकली क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ है? इनलाइन है, ब्लॉक है। इनलाइन है तो वो तो इसको पुश करेगा ही नीचे। तो हम क्या करेंगे, इस स्मॉल को टारगेट करेंगे, ठीक है? और डिस्प्ले ब्लॉक की क्लास देंगे। क्या डिस्प्ले ब्लॉक के लिए हमारे पास कोई बूटस्ट्रैप में क्लास अवेलेबल है? देख लेते हैं। स्पेसिंग, साइजिंग, शेडो, पोजीशन और सॉरी फ्लेक्स के ऊपर डिस्प्ले आ गया। और इसमें देखते हैं ब्लॉक या इनलाइन है हमारे पास, ये है डी ब्लॉक, ठीक है? डी फॉर डिस्प्ले आ कह रहा है ब्लॉक, डी ब्लॉक की क्लास हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ये जिस तरह से इसने डी इनलाइन दी हुई है और यहाँ पे डी ब्लॉक किया हुआ है, स्ट्रेट अवे कंट्रोल C फॉर कॉपी। और आप यहाँ पे आके स्मॉल को
ये लें जी, इस पॉइंट तक अगर कोई इश्यू तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। चीज़ें स्मूथ चल रही हैं अभी तक तो, क्या ख्याल है? अब इसकी साइज़ इतना लेंथी क्यों जा रहा है? बेसिकली हमने अभी तक वो उसके पेरेंट को डिफाइन ही नहीं किया, कार्ड को तो डिफाइन ही नहीं किया ना अभी तक हमने, या कर लिया? ठीक है, एक कार्ड की विड्थ कितनी रखी है हमने? 25%। 4 कार्ड्स के लिए एक की फिर 25% रख सकते हैं कि नहीं कर सकते? विड्थ के लिए तो क्लास अवेलेबल है कि नहीं हमारे पास? ठीक है ना, साइजिंग में आ जाए, विड्थ 25 या W25 मौजूद है कि नहीं है? तो कर सकते हैं, और पैडिंग भी साथ में कर दें, पैडिंग 3, लेकिन पैडिंग एक्स पे कर देंगे। चलो वाई भी कर दें, हर तरफ से ही आ जाएगी पैडिंग। और ये आपने कर दिया इस फिगर के, ये जो कार्ड वाला है इसको कंट्रोल V फॉर पेस्ट, और ये देखें आप यहाँ पे इसको, इससे करके आप यहाँ पे कह सकते हैं इज इट, विड्थ भी 25 है, सब कुछ है, लेकिन इमेज जो है बेसिकली अपने पेरेंट से क्या हो चुका है, फ्लो आउट हो चुका है। हाँ जी, हम इस इमेज को टारगेट करके इसकी विड्थ क्या कर देंगे 100%। तो इमेज की विड्थ करते हैं, क्या चीज़, ये इमेज है, इमेज को हम क्लास देते हैं सेपरेटली, W100, ये देखिए जी, इज इट, इसका साइज बहुत बड़ा है, फॉन्ट साइज छोटा किया जा सकता है, इज इट, ना सिर्फ छोटा करना है पर रिस्पॉन्सिव भी रखना है, इज इट। तो मैं इसको, ये हेडिंग स्टाइल बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यहाँ पे स्पेशल करना हो तो उसके लिए मैं इसके पेरेंट को टारगेट कर सकता हूँ, लाइक मेरे पास मौजूद है ए, हाँ जी, ब्लॉक सेक्शन, ठीक है, कंट्रोल C फॉर कॉपी, मैं कहूँगा यार ऐसा करें, टारगेट करें आप लोग, डॉट कंट्रोल V, इस ब्लॉक सेक्शन के इन साइड पे जो मेरे पास कौन सा पड़ा, ब्लॉक कार्ड पड़ा हुआ है, कॉपी इट, पेस्ट इट, ब्लॉक सेक्शन के जो H2 है आपके पास, इसको फॉन्ट साइज करें, ओहो कंट्रोल जी, फॉन्ट साइज, और अब की बार आप इसे करें कैल्क में, कैलकुलेशन का फंक्शन इस्तेमाल करें ताकि वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करता रहे अपने आप को। मिनिमम आपने रखना है 1 REM, लेकिन इसे प्लस करते रहे हर वक्त, कितना, यू कैन से दैट 1 VW, व्यू पोर्ट विड्थ के लिहाज से। तो आपके पास F5 से रिफ्रेश, ये है चीज़, इज इट। आपको ये ज़्यादा लग रहा है बड़ा, ठीक है, हालांकि इतना ठीक है, वो हमें एक एम्बिगुअस क्यों लग रहा है क्योंकि हमने बहुत सारी हेडिंग लिख ली है, ठीक है, छोटा करना चाहिए, हो सकता है आप यहाँ पे 0.1 की जगह 0.8 कर लें, 0.8 REM, मज़ीद छोटा भी हो जाएगा वो, और ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हैं F5 से रिफ्रेश हो गए वो, ठीक है, कैरिंग इट, इस पॉइंट तक कोई इशू तो नहीं बताएं, ठीक है, हमने बिला वजह की हेडिंग इतनी ज़्यादा कर ली है। ऑलराइट, अब आते हैं इसके अंदर, हम कर लेते हैं यहाँ पे हेडिंग के बाद पैराग्राफ, लॉरम ऑफ व्हाट, लॉरम ऑफ 40, यू कैन से दैट, लेकिन 40 बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, हम लॉरम ऑफ 20 ही कर लेते हैं। और 20 के बाद देखें भाई आपके पास क्या चीज़ आ रही है, लाइक दिस, लेकिन बिल्कुल पैडिंग नहीं है उसके साथ, तो बुरी लग रही है, तो मैं इसे कर लेता हूँ, क्या पैडिंग कर लेता हूँ, इसे क्लास देते हैं, बल्कि P के बजाय H को क्लास देते हैं ताकि इसी की पैडिंग एक दफ़ा आ जाए, पैडिंग Y पे चाहिए, PY ऑफ व्हाट 3, पैडिंग Y पे 3 कर दो, तो देखें इसी को हमारे पास सारी की सारी पैडिंग आ जाएगी। जब हेडिंग को पैडिंग दे दी तो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ को तो पैडिंग मिलेगी मिलेगी, मतलब उसको गैप आ जाएगा, उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लास्ट में क्या चाहिए हमें, एक अदद बटन चाहिए, बटन, उसमें करता हूँ बुक ना, ये आ गया, स्टाइलिंग कर लेंगे, इसको पैडिंग दे देंगे, इसको आप जनाब बॉर्डर, जो इसकी बॉर्डर वगैरह रिमूव कर लेंगे, बूटस्ट्रैप सब कुछ, और ये कैपिटलाइज वगैरह कर लेंगे। असल कहानी आप स्टार्ट होती है, मैं इस कार्ड को करता हूँ 4 दफ़ा अच्छे बच्चों की तरह डुप्लीकेट, कंट्रोल C फॉर कॉपी, नहीं जी, आमने सामने नहीं आ रहे, ऊपर तले आ रहे हैं क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं किया हुआ, डिस्प्ले फ्लैक्स कर लेते हैं। चारों का पेरेंट कौन है,
रियल लाइफ में भी अब्बा जी के बगैर काम नहीं चलता, और वेब में तो ख़ास तौर पे ही चलता। रियल में कुछ कहते हैं ना कि हम अब्बा जी के बगैर काम कर लेंगे, वेब में अब्बा जी के बगैर ज़रूरत वो पूरी नहीं हो रही होती। इसे कर लेंगे हम, हाँ जी, लेकिन किसे डिफ्लेक्स करेंगे? ब्लॉक सेक्शन इनर को, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत पड़ गई है हमें कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और स्ट्रेट अवे आएंगे यहाँ पे हम खुदा ना खास्ता कुछ समझ तो नहीं आ रही, चले अब मैन्युअली करना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लैक्स, और साथ ही ओहो साथ में कौन सी प्रॉपर्टी देनी चाहिए यहाँ पे? डिस्प्ले रैप, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे बच्चे मतलब अपनी अपनी फनकारियाँ मार रहे हैं। कोई रह तो नहीं कि प्रॉपर्टी वो भी बता दे, सारी प्रॉपर्टीज इधर ही इस्तेमाल कर दी, कोई पोजीशन वगैरह भी दे देते ऐसे। मुझे अलकाब नहीं याद आ रहे, मैं आपको कौन सा अलकाब से नवाजूँ इस वक्त, मुझे कोई माइंड में कोई आला अलकाब याद नहीं आ रहे। जहालत के मीनारों, यहाँ पे आपने करना है फ्लेक्स रैप रैप, कि भाई जब जगह ना मिले तो बाकी कार्ड्स नीचे शिफ्ट कर जाए, तशरीफ नीचे ले जाए। गेटिंग माय पॉइंट? जब हम रिस्पॉन्सिव पे आएंगे तो 992 पे आके हम कहते हैं कि जनाब इसकी विड्थ हो जाए, एक कार्ड की विड्थ कितनी हो जाए? 50%, अभी 25% है, तो 50-50 दो कार्ड ने 100% ऑक्यूपाई कर ली, बाकी दो कार्ड्स को नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली क्या बात है, नीचे ही आएंगे वो। चले, सो नाउ वी आर गुड टू गो। देखिए कोई इफेक्ट नहीं आया, कंटेनर को कोई इशू नहीं आया, कंटेनर अपनी जगह वेल अलाइंड है, सब कुछ वेल अलाइंड है। गेटिंग इट? इस पॉइंट तक का मसला। चले, अब इशू क्या था हमारा कि इसमें कंटेंट चेंज करते हैं, लाइक मैं थर्ड कार्ड का, सेकंड कार्ड का, कार्ड का, फोर्थ कार्ड का कंटेंट बिल्कुल ही कम कर दूँ पी का, ताकि कोई इशू क्रिएट हो, कोई पंगा पड़े। ऐसा करता जब ज़्यादा करता, लॉरम लॉरम ऑफ 20 ले जी, अब इसके बाद इसको भी कर देते हैं, ले जी। ये जो जितने भी बटन्स हैं वो भटकी आत्मा की तरह कोई ऊपर और नीचे जा रहा है। सो हियर इज द पॉइंट टू पॉइंट, ऐसा क्यों हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए? प्रोटोकॉल से खिलाफ नहीं है, जैसा भी है जो भी है बटन्स को बॉटम पे ही होना चाहिए। बुरा नहीं लग रहा है यहाँ पे? ये करने के लिए क्या करेंगे? शाबाश, बटन का पोजीशन फिक्स दे देंगे, किसी चीज़ का पोजीशन फिक्स देंगे, वो तो व्यू पोर्ट का रिलेटिव आ जाती है, और रिलेटिव आने के बाद जो मर्जी स्क्रॉल करते रहे नीचे वो होता रहेगा, बटन उधर ही टिका रहेगा। आप हीरो सेक्शन में बैठे हुए हैं, बुक ना होगा बटन इधर ही नजर आएगा आपको। आहा, क्या चौका मारा है आपने फरक भाई। चलिए क्या करेंगे, एनीवन एल्स? चलिए मैं करके बताता हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी सी फिलॉसफी समझ लें इसकी। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, और इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखें इसको हम यहाँ पे बॉटम पे ले आते हैं, ताकि जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको ज़रा क्लियरली समझ आ जाए। और राइट देखिए, इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट करने के बाद देखें इसकी हाइट कितनी है, हाइट उतनी है। जब भी मैंने अभी पहले ही कहा था, फ्लेक्स की थोड़ी सी आप साइकी को समझें। जब किसी भी चीज़ को डिस्प्ले फ्लेक्स किया जाता है तो उसको तमाम तर चाइल्ड्स की जो हाइट होती हैं वो 100% होती हैं, अदर देन कंटेंट। इसमें कंटेंट चाहे काम है, लेकिन ब्लू स्पेस किसको बता रही है? हाइट को। इसकी हाइट, इसकी हाइट, इसकी हाइट, इसकी हाइट, चारों की हाइट सेम है, कार्ड्स की हाइट सेम है, बिकॉज जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है बाकी सबकी हाइट वही, अंदर कंटेंट है या नहीं है हमें अदर देन दैट। अब मैं इस कार्ड को, अब आती है असल स्टोरी।
क्या चीज़ थी हमारे पास? ब्लॉक्स कार्ड। अब आ जाते हैं ब्लॉक्स कार्ड हमारे पास कहाँ मौजूद है, यहाँ पे कहीं है? किधर है? ये ब्लॉक्स कार्ड को आप कर ले पोजीशन रिलेटिव। अब देखिए अगर मैं ब्लॉक कार्ड को जाकर वहाँ पे इनलाइन सेलिंग करता तो मतलब उसमें इनलाइन सेलिंग तो नहीं, खैर मैं जनरल क्लास देता तो हर एक कार्ड को ब्लॉक मतलब देनी पड़ती है और मैं पता कि 4-5 दफ़ा देनी पड़ी है, तो बिला वजह उधर भी क्या टैगिंग करनी है, एक दफ़ा टारगेट कर लो यार, क्या ख्याल है? कल चीज़ें कंट्रोल करने ज़्यादा मैनेजेबल नहीं हो जाएगी। तो जेनेरिक डिजाइनिंग स्टाइलिंग डजंट मीन्स कि जी हर जगह पे आपने जाके वो क्लासेस ही छिड़काव करना है उनका। इज इट? अल्हम्दुलिल्लाह। पोजीशन रिलेटिव अभी तक कुछ नहीं होगा, लेकिन अब कुछ होगा। क्या होगा? जब मैं इसके अंदर, इस कार्ड के अंदर मौजूद बटन को पोजीशन, हाँ जी पहुंचे हैं, कुछ समझ आ रही है? पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे। अब क्या करेंगे? जरा पोजीशन एब्सोल्यूट दिया क्या हुआ, बगैर देखे बताएं, जरा माइंड में अपना ड्राई रन करें। शाबाश, वेरी गुड। शयान भाई ने कैप पहनी भी है। अब लग रहा है इनका दिमाग आहिस्ता ऐसा, इंजन 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 भी थोड़ा सा हीट अप पकड़ रहा है। बारिश में भीगते हुए आए हैं तो अब जो है बर्फ सिरक सिरक रही है किस तरफ। अब देखें अभी तक तो खैर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट से कंटेंट के फ्लो से आउट हो गया। आप करते हैं ऐसे कंटेंट के फ्लो में लेके आते हैं। बॉटम से होना चाहिए भाई 0 एंड लेफ्ट से भी आपके पास 0 नहीं करेंगे। पैडिंग दी हुई है कि नहीं दी हुई है? हमने कार्ड को पैडिंग दी हुई है कि नहीं दी है? चलो मैं 0 करके बताता हूँ, फिर आपको इशू समझ आएगा। लेफ्ट से 0 करते हैं। ये देखें, ये कार्ड को पैडिंग मिली हुई है कि नहीं मिली हुई? फर्क भाई, बड़ी अजीब नज़रों से आप स्क्रीन को घूर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? पैडिंग तो नहीं होनी चाहिए ना, मतलब पैडिंग जो मिली हुई है बेसिकली जो हमारा बटन है उस पैडिंग को, तो उस पैडिंग के इनसाइड ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या ख्याल है शयान साहब? शयान साहब का फिर मुंह खुला खुला रह गया। ये क्या हो गया? एक चीज़ से जान छुड़ाते हैं, अगली चीज़ फिर पड़ जाती है मथे। क्या करेंगे इसके लिए? ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जी, फिर 0.5 कर दें यार, ये हम कुछ भी कर दें। गुड, पहुंच गए आप लोग, चले गुड, अच्छी बात है। 0.5 REM और लें जी। अब आप देखें, नाउ वी आर गुड टू गो। थोड़ा धक्का वहाँ से पड़ा, थोड़ा धक्का वहाँ से पड़ा, और ये हमारी पैडिंग में एडजस्ट हो ही गया तकरीबन। ठीक है, लाइक दिस। 0.5 वो कम है, ठीक है, तो वो चीज़ कर लेंगे। कैन गेट? तो 1-1 करके देख लेंगे, तो कर लेते हैं ऐसे 1-1। तो इधर भी चाहिए और ऑल्ट के साथ बटन प्रेस करके। ओहो यार क्या मुसीबत है ये, सीरियसली। चलो 1 REM, 1 REM लें जी। झींगा लाला सब कुछ सेट हो चुका है, अपनी जगह पे आ गया। एंड नाउ वी आर गुड टू गो। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ जी, अब आपकी आंखें खुली है ना कि पीछे तो डेट वाला का मसला बन गया। अब क्या करें? डेट हिल भी गई है अपनी जगह से। हमने एच को टारगेट नहीं किया, हमने बटन को टारगेट किया है। अब आंखें खोल रही हैं आपकी, हालांकि बहुत पहले खुलनी चाहिए थी, क्योंकि उस स्मॉल के अंदर जो हमने बुक नाउ रखा हुआ है वो बेसिकली किसके अंदर बना है? बटन के अंदर है कि नहीं है? मूडल बटन में ही ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमने जेनेरिकली टारगेट कर लिया किसको? बटन को। इसका मतलब है जितने भी आपके पास बटन्स हैं इस पूरे कार्ड के अंदर, सारे के सारों को पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो और बॉटम 0 कर दो। ये प्रैक्टिस हमारी क्या थी? आखिरी स्टॉप पे पहुंच के समझ आई कि उतरना तो हमें चौथे स्टॉप पे था। टांगे वाला खैर मंगदा। तो भाई जी हम इस बटन को ऐसे टारगेट नहीं करेंगे, हम इस बटन को क्लास देंगे डॉट कौन सा बटन हम बनाते हैं इसको? बुक BTN DLH, ठीक है।
अब आप देखें सिर्फ इफेक्ट किस पे आएगा, एक चीज पे, बाकी चीजें अपनी जगह पे वेल। ओ हाँ, कॉपी, और यहाँ पे जाके आप चार जगह जाके हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। ये इश्यूज आते हैं जब लेजेसी कोड में आप काम करते हैं। ये नहीं, क्लास कंट्रोल भी, ठीक है। और इसको कोलैप्स कर ले। मेरी एक आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कोलैप्स कर लूँ चीज़ें, वो ज़्यादा चीज़ें बिखरा हुआ कोड होता है तो देखने में आपको जो है थोड़ा सा इम्बिगुअस लग रहा होता है, चीज़ों को टैकल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आज तो समझ आ जाती है आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जितना कोड को मीनिंगफुल रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। कॉपी एंड पेस्ट एंड नाउ कंट्रोल वी। थक तो नहीं गए आप लोग? अभी तो एक चीज़ और पड़ी हुई है, हिम्मत है? हाँ जी, नहीं नहीं, कंटेनर वाला नहीं आज कराना। हाँ जी, उसका कंटेंट है, दूसरे पे क्लिक तो उस पर कंटेंट आ जाए, और स्कैन साइड भी पूरी हमने जो फनकारी करनी थी। ठीक है, देख लें, कहेंगे तो करा दूंगा, नहीं तो कोई मसला नहीं। इट्स नॉट अ बिग डील। क्लियर हुआ, समझ आया? अब देखिए किस पे इफेक्ट अप्लाई हो रहा है आपका, वो चीज़ें अपनी जगह पे मैनेज बैलेंस्ड। बाकी होवर इफेक्ट्स वगैरह, बाकी चीज़ें इमेजेस चेंज करना, बाकी तो काम कर लेंगे, मेरा ख्याल है वो तो इशू नहीं है। शनी भाई प्लस नोमी भाई, फ़र्क साहब और तलहा साहब, ठीक है। इस पॉइंट तक कोई इशू तो बताएं। अब भी एक इशू है, किसी को नहीं नज़र आ रहा, उसके ऊपर आया हुआ है। वो फिर कंटेनर टॉप ज़्यादा करेंगे, वो तो कार्ड से ही बाहर निकल जाएगा। कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको, आपको कुछ ना कुछ, अगर आप इन प्रोफेशनल अप्रोचेस चलेंगे तो लास्ट में कुछ ना कुछ पड़ा ही होगा। ये खैर अभी हमने सारी प्रोफेशनल अप्रोचेस इस्तेमाल की हैं, वो जो रियल टाइम पे इस्तेमाल हो रही हैं। आपके किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो प्रैक्टिस इस्तेमाल की जा रही होती हैं, जो प्रोटोकॉल्स गूगल ने बनाए हुए हैं, हम उन प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करें ताकि एस हमारी साथ साथ बेहतर हो, ठीक है। तो फिर भी ये चीज़ रह गई है, अब इसके लिए क्या करें? बड़ा आसान सा काम है, मैं करके आपको बताऊंगा, आपको अच्छा यार ये था, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ आपके शैतानी दिमाग में कौन सा तूफानी आइडिया आता है। आप एलईडी को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, और ये साइकिल चलता ही जा रहा है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। फ़र्क साहब, अपने नाम की आपने जो है ना लाज रख लिया। पी को आप कर लेंगे बेटा मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम करेंगे 1 REM कर लें, तमाम पीस को मार्जिन बॉटम 1 REM मिला। अब देखें, ये हमने सही टारगेट किया है, मार्जिन बॉटम 1 REM, कंट्रोल एस फॉर सेफ, ब्लॉक्स कार्ड, उसमें पी लिखा भी है कि नहीं लिखा हुआ? लिखा तो हुआ है या नहीं लिखा हुआ? हियर इज पी, ठीक है, सेफ। तो अब क्या इशू है इसे, F5 से रिफ्रेश, और राइट, देखते हैं हमारे पास ये टारगेट नहीं कर रहा होगा, उसे क्यों नहीं टारगेट कर रहा? पी को मार्जिन बॉटम उसने दिया, ये है मार्जिन बॉटम कम है, तो हम इसको यहाँ से इंक्रीज करके देखते हैं, 2 3 इतने पे कर लें, 3 REM कर लें, ठीक है। तो आपने इसको स्ट्रेट अवे, कंफ्यूज किसी चीज़ पे नहीं होना, या तो हो जाएगा या आप कुछ नया सीख लेंगे। जी, अपने और डिफ के दरमियान बना रहे हैं, क्योंकि हमने तो बॉटम 0 किया हुआ इसका, डिफ के दरमियान, डिफ के बॉटम पे उसका मार्जिन दे दिया। अब ये कार्ड्स आपके श्रिंक करें जो मर्जी करें, बटन्स नहीं हिलने सरे। कंट्रोल माइनस 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 माइनस, बटन्स देख रहे हैं, छोटे से छोटा साइज करो, बटन्स के साइज में कहीं पे कोई इशू आ रहा है? ऊपर कंटेंट चेंज होने से कोई इशू आ रहा है? और छोटा करें, और छोटा करें।
बिकॉज हमारा यूज़र को, हम उस यूज़र को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। आज के दौर में तो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, आईफोन के मोबाइल्स के साइजेस बहुत डिफरेंट स्क्रीन है उनकी। तो हम क्या यूज़र को कह सकते हैं भाई चाहिए वेबसाइट इसके लिए ऐसे लेनी है? हमें कंटेंट ऐसा जनरेट करना होगा कि वो किसी भी वेबसाइट पर जाकर, किसी भी डिवाइस पर जाकर ओपन हो तो हमारी वेबसाइट बिल्कुल 100% परफेक्टली और राइट काम करे, वरना वही कोड आपके मुंह पे वापस आएगा विद सम डैश डैश एंड डैश। ठीक है, उसके बाद आप बैठ के सोचेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक विद सम अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, तो चलें, अच्छा ये चीज़ होगी। अब बताएं हिम्मत है ये काम करने के लिए? हैं? और वीडियो कोई मसला नहीं, आधी थी करके देख लीजिएगा। आज की शायद वीडियो आपको देखनी पड़े, शायद, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी है। बहुत सारी जगह पे रुक रुक के मैंने कॉन्सेप्ट बताया, प्रॉब्लम क्रिएट किया, फिर कॉन्सेप्ट बताया, फिर क्रिएट किया, फिर कॉन्सेप्ट बताया, तो इसलिए आपको इसको नोट करना पड़ेगा। हाँ जी, ये करते हैं जरा चले, मैं इसको मैं करवाता हूँ, थोड़ी चीज़ें करवाता हूँ इसमें आपको। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेटा आपको वो चीज़ें करवा रहा हूँ साथ साथ प्रोजेक्ट में जो रियल वर्ल्ड में आपके इस्तेमाल हो रही हैं। कोई एक कंपोनेंट पढ़ते हैं उसको रियल वर्ल्ड में, मतलब रियल वेबसाइट में हम इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अभी तक मैंने मॉडल को कितनी जगह इस्तेमाल करके बताया आपको, एक चीज़ करवाई है। इसमें आपको चीज़ देख के समझ आना चाहिए कि यार हमारे लिए आसानी है, क्या आसानी है कि एक चीज़ को रीयूज़ करना है हमने बार 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 बार, खाली आपको अपने दिमाग से समझना ही होगा। ये काम करने के लिए बना बनाया काम मौजूद है, हम कस्टम नहीं बना रहे, बूटस्ट्रैप की हेल्प से ले रहे हैं। कस्टम भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से ले रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, कस्टम कभी ज़रूरत पड़ी तो हम सीखना हुआ तो हम वो भी देख लेंगे। अच्छा जी, ये होता है नेव्स एंड टैब्स। क्या होता है आपके पास? नेव्स एंड टैब्स। नेव्स एंड टैब्स में आ जाए और आप इसमें और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए। जब ये सैस बिहेवियर इसका लिखा है टैब्स, पिल्स और ये सारी की सारी, इसके बाद ये देखें ये नीचे आते जाएं आते जाएं आते जाएं, ये सैस। अब इसके बाद ये चीज़ आ गई, क्लिक करेंगे होम का कंटेंट शो होगा, क्लिक करेंगे प्रोफाइल का कंटेंट शो होगा, क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट का कंटेंट शो होगा, और अगर हमें मजीद बाकी चीज़ें चाहिए तो उसका भी कंटेंट शो कर सकते हैं। सोचें आपके पास सॉरी यार, अल्लाह अकबर। ऑलराइट, चलें। सोचे जी हमारे पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसमें हम क्लोथिंग की कुछ सेल वेल कर रहे हैं। सो द थिंग इज, यहाँ पे हमने लिखा विंटर, यहाँ पे लिखते हैं या सेल, ठीक है, या चले यहाँ पे विंटर, यहाँ पे सेल, और यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक या ट्रेंडिंग। तमाम विंटर्स के डिज़ाइन ये पड़े हुए हैं, विंटर्स की सेल ये पड़ी हुई है, और विंटर्स के ट्रेंडिंग डिज़ाइन ये पड़े हुए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आप विंटर पे क्लिक करेंगे, सारे का सारे 12 13 14 15 16 जितने भी कार्ड है सारे रेंडर हो जाते हैं यहाँ पे। सेल पे क्लिक करेंगे तो उन कार्ड्स में सिर्फ वही कार्ड वहां पे शो होते हैं यहाँ पे इस कंटेंट में जो सेल पे लगे हुए हैं। लाजमी थोड़ी कि सारे चीज़ें सेल पे लगी हो सकता है ना। अच्छा, अब इस पे ट्रेंडिंग में क्लिक करेंगे तो जो उन 12 या 15 कार्ड्स में से सिर्फ वो 4 5 6 कार्ड सामने आएंगे जो ट्रेंडिंग में होंगे। क्या ख्याल है? ऐसा ही है? मीनिंगफुल सा काम है कि नहीं है? ठीक है, हो जाएगा आपसे। अगर ये मैं तो खैर कुछ और भी कराने लगा हूँ, ये वाला टास्क आपको दो तो कर लेंगे। चले, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। अब ये देखें इतना आसान सा, कॉपी करें और यहाँ पे ले आए, इस पूरे को आपने कोलैप्स किया। जब मुझे आपने कंटेंट कोड शेयर करना है तो कोलैप्स फॉर्म में करना है। अगर किसी का मुझे ये कंटेंट ओपन फॉर्म में मिला तो मैं उसको वापस ही कर दूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं इसे। गेटिंग माय पॉइंट? और ये काम आगे भी आपने करना है। मैं जिस फॉर्म में करके जिप करके भेजूंगा, यहाँ पे ओपन होने के बाद भी नॉर्मली इस फॉर्म में आ रहा होता है। ठीक है, अदर देन के मैं इसका कॉपी पेस्ट ना कर रहा हूँ बैठ के। ठीक है, तो ये काम आपने इसी तरह से करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने बनाना है एक अदद सेक्शन नया, वही पुरानी प्रैक्टिस है। जज़ाकल्लाह आदिश।
सेक्शन की क्लास बना रहे हैं, सॉरी हम सेक्शन का टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्शन के टैग के अंदर हम क्लास इस्तेमाल करेंगे। क्या क्लास होनी चाहिए इसके लिए? वो तो पहले भी क्लास इस्तेमाल हुई है बूटस्ट्रैप पे। टैब कंटेंट कर लेते, ठीक है। टैब कंटेंट के नाम से इसमें एक चीज़ है जो मैं आप नहीं आज नहीं कराऊंगा, कल करवाऊंगा, मंडे को इनफैक्ट आपको याद करवाना होगा, ठीक है। अभी आप आके स्ट्रेट अवे से कर लें, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लें, ठीक है। एक काम गलत किया मैंने और आपने मुझे अभी तक रोका नहीं है उसके बारे में। प्रोसेसिंग बहुत स्लो है आपकी। हाँ जी, कंटेनर में भाई क्यों नहीं बताते चीज़ें? आपकी ये चीज़ें इतनी पक्की होनी चाहिए। मैं एक चीज़ गलती करूँ ना, मतलब गलती क्या, कोई चीज़ मैं अपने फ्लो से हट के करूँ, आपको वहीं मुझे पिन पॉइंट करना चाहिए कि आपने कंटेनर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बाकी कंटेंट तो कंटेनर के लाइन होगा, ये कंटेनर से आउट होगा, हमने कंटेनर इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड की जो है ना अपनी एबिलिटीज़ को शार्प कर ले, शाबाश। हो जाएंगी वक्त के साथ साथ। कंट्रोल एक्स कंटेनर ओहो नहीं, एंड नाउ कंट्रोल वी से पेस्ट और इसी को आप कर लें टैब्स कंटेंट इनर। इस क्लास की अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास की ज़रूरत हमें कभी महसूस हो रही थी। लास्ट टाइम ऊपर टॉप पे हमने एक काम किया कि नहीं किया, इसके अंदर ब्लॉक्स के अंदर हमने इनर रखा था, इनर को जाके हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया सेपरेटली कि नहीं दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें अगर कहीं ज़रूरत होगी, कोई चीज़ ज़रूरत होगी तो हम किसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट रख लें क्लास को, ठीक है। अगर कहीं इस्तेमाल नहीं होती आगे चल के तो आप फॉर्मेट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करते मतलब इसमें ही होगा, गूगल को एक्स्ट्रा टैगिंग्स जो इस्तेमाल नहीं हुई हुई हैं उस पर भी आपको कुछ चीज़ों को तो ब्राउज़र ये कोड ही, विजुअल स्टूडियो कोड ही कर देता है। मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डिफ करता हूँ लाइक डॉट ABC कुछ मैंने लिखा और इसको करूँगा तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम दे रहा है कि वो कह रहा है डू नॉट यूज़ एम्प्टी टैग्स, हालांकि उसकी सेहत पर कोई असर नहीं, काम तो करेगा वो, कुछ इश्यूज यहाँ पे भी देता है। ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, इन चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना। तो आपने एक्स्ट्रा टैग्स नहीं छोड़ने, पहली चीज़। यहाँ पे कोई डिफ दी हुई है और उसको आगे कहीं डिफाइन नहीं किया, वो भी नहीं काम नहीं करना। डिफाइन करके यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की तो मतलब एक्स्ट्रा टैग की ज़रूरत नहीं है आपको। कैरिंग माय पॉइंट। सेव करते हैं और आके देखते हैं हमारे पास ब्राउज़र में क्या चीज़ ओपन हो रही है यार। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें यहाँ हो रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ स्ट्रेट अवे, मैं सब में अब देखें यहाँ पे सारी फिलॉसफी इसकी है। होम का जो कंटेंट है वो यहाँ पे शो होगा, ये डिफ्स बनी हुई है, ठीक है। ये होम वाली जिसकी आईडी होम है, ठीक है। इसको मैंने किया टारगेट लॉरम ऑफ, यू कैन से दैट 40, ठीक गया। फिर चुप करके बैठे बस, सॉरी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, किसी टैग में लिखना बेटा। HTML के अंदर कभी भी एक्स्ट्रा मतलब लावारिस नहीं छोड़ना उसे आपने टेक्स्ट को, ठीक है। ये चीज़ प्रैक्टिस बहुत रॉन्ग है, प्रैक्टिस के लिए भी आपने काम नहीं करना। इससे आप स्ट्रेट अवे पैराग्राफ में लिखें लॉरम 50। याद रखिएगा जो चीज़ें हम प्रैक्टिस के नाम पे जो हमारी हैबिट्स डेवलप होती हैं वो फिर आगे चल के पुख्ता हो जाती हैं। तो अपनी हैबिट्स ही मैंने अभी से जितना भी आप वो काम कर रहा हूँ सारी की सारी बेस्ट अप्रोचेस को इस्तेमाल करके बता रहा हूँ। मैंने कोई भी जुगाड़ नहीं लगाया अभी तक। कुछ चीज़ों को मैंने खुद कहा कि टाइम बीइंग के लिए भी ये काम कर ले, उसको हमने आगे कजाए करना है। गेटिंग इट? कुछ चीज़ों को तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने वो चीज़ें चेंज करवानी आगे जाकर फ्यूचर में जाकर। लाइक मैंने आइकन रखा है, मैंने आइकन स्ट्रेट में रखा, मैंने कहा फिलहाल रखे आइकन और क्लास एक कंट्रोल करने, ऐसा होना नहीं है क्योंकि बेसिकली मैं भी आपको उस चीज़ में उलझाना नहीं चाह रहा था। लेकिन ये वाली काम आपने उसके बगैर नहीं करना, प्रैक्टिस के लिए भी ये नहीं करना, स्ट्रेट अवे नहीं करना। कुछ चीज़ें आपका हॉल मार्क होता है, आपकी पहचान होती हैं। कॉपी पेस्ट, ना अब आप यहाँ पे आके चेक करें जी, ये आ गया। ठीक है, थोड़ा पैडिंग शेडिंग दे देते हैं ऐसे थोड़ी सी। ये जो सेक्शन था हमारे पास इसी को हम कर लेते हैं मार्जिन 5 कर लेते हैं। नहीं जी, हर तरफ से
5 मार्जिन कर दिया। तो थोड़ा सा आजा भाई, लाइक इज इट। अब आप देखें होम में होम का कंटेंट आ रहा है, प्रोफाइल में प्रोफाइल का कंटेंट आ रहा है, और कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट का कंटेंट आ रहा है। इज इट, यहाँ तक का मसला। अब ये आपका टास्क है कि आप इसको सेंटर में कैसे करते हैं। इसको इंस्पेक्ट करके ज़रा सेंटर में तीनों करके लेके आए, हो जाएगा। हाँ, वो फिर वही बिहेवियर इसका नहीं है, वो बिहेवियर चेंज है। वो कल जो हमने पढ़ा था ना, क्लिक करने के बाद 3-4 पढ़े होंगे, जब क्लिक करेंगे तभी होगा। वो तो कल पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। इस कंडीशन में तीनों में से किसी एक आध का तो आना ही चाहिए ना हमें, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने मिड में करना है, कर लेंगे मिड में। ये थोड़ा आपका लिए होमवर्क होगा, इंस्पेक्ट करके मिड में करना है, ठीक है। आज एक लास्ट चीज मैं आपको करा देता हूं, हिम्मत है। ये स्पिरिट होनी चाहिए। आज के बाद फ्राइडे की क्लास लेने से पहले आप सोच के मुझे कॉल किया करेंगे। बिलीव मी, हम लोग बहुत पीछे हैं, टेक्निकल फील्ड्स में बहुत पीछे हैं कुछ जगहों पे, और पूरी दुनिया से कुछ लोग पीछे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ये हमसे हमारा डेवलपर्स, क्योंकि बिकॉज हम जो डेवलपर्स हैं नॉर्मली, या हम कामचोर लोग हैं, कुछ कामचोर इन द सेंस के हम घबराते हैं चीज़ों से। एरर को देख के हमारे माथे बल पड़ जाते हैं, एरर क्यों आ गया, मुश्किल क्यों आ गया। हालांकि एरर तो खुश होने की चाहिए यार, कि एरर है कुछ सीखूंगा, आज आ गया कल किसी टफ टाइम में नहीं आएगा। आप सोचिए बेस्ट प्रैक्टिस के साथ आप किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, डैशबोर्ड जैसा कम्प्लेक्स टास्क आपको बनाना है, बेस्ट प्रैक्टिस के साथ जाएंगे तो आप चुटकियों में कर लेंगे, आपको पता होगा एक कंटेंट का चेंज कहाँ कहाँ पे आ रहा है। मैंने आपको बिगनर लेवल पे, अभी सेकंड मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, सारी अप्रोचेस बता रहा हूँ, वो जो प्रोफेशनल ही हैं, वो इश्यूज जो बाकियों के प्रोफेशनल टास्क में आए हुए हैं, और ट्रैवल में भी आपको मैंने एक हाईलाइट किया चीज़, उसको मैं यहीं प्रैक्टिफाई करा रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस एज के अंदर। अगर आप इसी पे हाथ बैठा लेते तो कल फ्यूचर में जाकर आपको आसानी होगी नहीं होगी, ठीक है। सो हमेशा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में याद रखिएगा, लोग जिंदगी में वही कामयाब होते हैं जो बड़ी दौड़ का सोचते हैं। अगर हम छोटी चीज़ों का मैनेज कर लेना, कभी किसी बड़ी दौड़ में नाकाम नहीं होंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को। और हमारे तो हालात ये होता है, घर में छोटा सा इवेंट भी आ जाता ना, तो एंड टाइम पे चमचे और प्लेटें हमारी कम पड़ी होती हैं, और एंड टाइम भगा रहे होते हैं, फलाने जा लेके रोटियां लेके यार रोटियां कम पड़ गई हैं, सालन कम पड़ गई है। मीन्स कि हमारी मैनेजमेंट इतनी भी नहीं है कि अपने घर में छोटे से इवेंट को टैकल कर सकें। तो अगर मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख जाए तो इंशाल्लाह हम बहुत सारे काम बेहतर करेंगे। खैर बहरहाल हम यहाँ पे आते हैं, एंड ये चीज़ें यहाँ तक हो चुकी है। इसके बाद अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास ले दे के, हाँ जी, मुझे आपको चीज़ एक सिखा दी थी आज, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के लिए चीज़ बहुत आसान सी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए मतलब आपके लिए ये एक, अगर रॉकेट साइंस होती भी तो मैं कहता आपको करना चाहिए उसे, ठीक है। आपको ड्रॉप डाउन चाहिए। ड्रॉप डाउन के इफेक्ट के लिए आपके पास एक चीज़ होती है, सिलेक्ट का टैग होता है। सिलेक्ट का टैग को नेम आईडी शाईडी सब कुछ फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। और ये चीज़ें कुछ बैकएंड वगैरह के लिए भी होती है, आईडी वगैरह किसी चीज़ की जरूरत पड़ रही है बैकएंड डेवलपर कर लेते हैं, हमें बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर उसको आईडीज वगैरह चीज़ें मेंशन टैग्स मेंशन करके देने चाहिए, ठीक है। अभी फॉर्म्स हमने बाकायदा बूटस्ट्रैप वाले फॉन्ट्स को लिंक करके नहीं किया अच्छे तरीके से, उसमें बहुत सारे टैग्स आएंगे, फॉर का आएगा, आईडी वगैरह चीज़ें आएंगे, मैं बताऊंगा कब कब कौन आरिया टेबल वगैरह आएगा, कब कब कौन से इस्तेमाल करने, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर आप ऑप्शंस लिखेंगे, ऑप्शन का टैग, ऑप्शन में आप कर देंगे लाइक आइटम ए। अब मुझे इसी को 4 दफ़ा डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट एंड ऑल्ट, उसी पे है 1 2 3 4 डाउन एरो की, 4 दफ़ा आ गया। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऑप्शन आइटम बी, अच्छा यहाँ पे आइटम सी, यहाँ पे आइटम डी, यहाँ पे आइटम ई। सेफ, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें टेब आ रही है कि नहीं आ रही, मजे की चीज़ है कि नहीं, ठीक है। आप जो भी इसमें ऐसा आइटम सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट भी हो जाएगा, हाँ नीचे भी आ सकता है। द पॉइंट इज मार्जिन टॉप देंगे ना तो जगह ऊपर नहीं मिलेगी, वो बॉटम में आना छोड़ देगा, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है इसका, ठीक है। ये चीज़ बनी बनाई मौजूद है आपके पास। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में
ड्रॉप डाउन्स, ठीक है। और ये ड्रॉप डाउन्स बने हुए आपके पास है, इसी को आप करें कॉपी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, ये ले जी, उसकी और इसकी कोडिंग भी डिफरेंट है। बूटस्ट्रैप इसको बटन से और यूएल से कर रहा है, जबकि हम इसे कर रहे हैं सिलेक्ट एन ऑप्शन से। तो अगर आप सिलेक्ट ऑप्शन से करते हैं तो आपको मतलब कई जगह पे तो हमें फंक्शनलिटीज इस किस्म की चाहिए होती है तो हम कर लेते हैं, कई जगह पे भी इसके अलावा इससे मीनिंगफुल कोडिंग में करना चाहिए तो कर सकते हैं। लाइक ना कोई बटन है, ठीक है, ना ही आपके पास कोई मतलब यूएल एलाइज वगैरह मौजूद है, क्या ख्याल है? तो टैगिंग शॉर्ट होगी, मीनिंगफुल होगी नहीं होगी? हाँ, अगर इसमें कोई फंक्शनलिटी है, कोई चीज़ और चीज़ें हैं तो हम करना चाहें तो कर सकते हैं। उसने एंकर रखा हुआ है मतलब स्विफ्ट बिहेवियर, इस पर क्लिक करिए तो एक्शन के पेज पे चला जाएगा, मतलब बाकी डिफरेंट पेजेस पे जा रहा है। तो पेजेस के लिए तो ये काम करेंगे, पेजेस वगैरह नहीं चाहिए तो पेजेस ना भी चाहिए फिर भी ये काम कर सकते हैं हम। लेकिन अगर सेलेक्ट ऑप्शन को आप कर लेते तो उससे आपकी कोडिंग बहुत शॉर्ट हो जाएगी। द थिंग इज, द पॉइंट इज बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इससे कोडिंग आपकी बिला वजह की लाइन्स बढ़ रही हैं। जहाँ पे एक लाइन भी बच सकती है उसको बचाएं आप, कोई ज़रूरत नहीं आपको एक्स्ट्रा टैगिंग की। बिकॉज आज की आपकी एक लाइन, आपको पता है गूगल ने ब्राउज़र की स्कोरिंग गिरा दी थी एक वेबसाइट के ऊपर, जो इमेज उसमें उस सेक्शन में इस्तेमाल किया गया था उसकी प्रपोर्शन विड्थ और हाइट बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और जो एरिया था लाइक अभी कार्ड था ना, ये चीज़ दिस वन हियर इज़ द कार्ड। अब देखें इमेज कितनी छोटी स्पेस पे आ रही है, कार्ड की विड्थ तो कम है, 25% है। अब अगर मैं यहाँ पे इतना बड़ा इमेज लगा रहा हूँ तो गूगल ही परेशान हो जाएगा, भाई जी तुम कर क्या रहे हो, इतनी बड़ी इमेज को इतनी छोटी स्पेस में। मतलब ये वही चक्कर हो गया कि जनाब अली के हमें मतलब, अब मैं क्या एग्जांपल दूं, मतलब इतनी बड़ी चीज़ को इतनी छोटी स्पेस में हमने क्या करना है उसे, इज इट? तो उस कंडीशन से अवॉइड करने के लिए, उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि इमेज के साइजेस को भी हम रीसाइज वगैरह कर रहे होते हैं। इस चीज़ के ऊपर गूगल ने ब्राउज़र की स्कोरिंग कराई थी, गूगल स्कोरिंग गेट्स की थी, तो इसलिए आपने काम नहीं करने। आज आप एक एक्स्ट्रा टैग इस्तेमाल करने छोड़ रहे, कल हो सकता है उसी पे आपको पंगा पड़ा हो फिर, इज इट? तो ये और ये इस पॉइंट तक कोई मसले मसाइल है तो बता सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है या और कुछ कराओ? वैसे मेरा आज इरादा था कि मैं आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेटर फोटोशॉप और थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट करा दूं, लेकिन चले एज यू विश। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।